कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पार्थसारथी आपका अपने चैनल के माध्यम में मेरे प्यारे स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालेंगे। आप लोग हमारे साथ एक पेन और के साथ बैठे और बहुत कम समय में आप इस डेरिवेशन को कवर करेंगे। मेरे प्यारे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई आपके पास एक बिंदु आवेश क्या है, माने एक आपका बिंदु आवेश से क्या है, क्यों है। मान लीजिए कोई एक आपका बिंदु आवेश क्यों है, इस आवेश से r मीटर की दूरी पर, इस आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु मेरे प्यारे क्या स्थित है, P स्थित है, जिस पर एक आपका धन परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। आपको लिखना कैसे, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि माना एक आपका प्लस क्यों आवेश था, जहां से r मीटर की दूरी पर एक आपका बिंदु P है, जिस पर आपका Q0 बिंदु धन परीक्षण आवेश स्थित है, और इस पर आपको निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसी बिंदु P पर मुझे प्यारे क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो इसको हम सबसे पहले कैसे लिखते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। लिखने का तरीका बहुत आसान है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा कि माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश क्यों है, जिससे r मीटर की दूरी पर, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P, एक बिंदु P जिस पर एक बिंदु P है, जिस पर उपस्थित आवेश, उपस्थित धन परीक्षण आवेश Q0 है, और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है प्यारे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, बहुत आसान शब्द में आप लोग लिख लेंगे कि माना एक बिंदु आवेश क्यों है, जिससे r मीटर की दूरी पर एक आपका बिंदु P है, और इस पर उपस्थित आवेश Q0 है, और इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान मेरे प्यारे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आपका मेरे प्यारे क्या है, प्लस आवेश है, यहाँ पर आपका क्या है, Q0 आवेश है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम से इनके और इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है, उस बल को हम ज्ञात कर लेंगे। तो कूलाम के नियम से इनके बल की ज्ञात करेंगे। तो क्या कहता है कूलाम के नियम की, F बराबर आपका होता है K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, यानी कि दोनों आवेश होते हैं उनका गुणनफल और उनके बीच की दूरी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आवेशों का गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है मेरे प्यारे। या इसको कभी कभी हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या होगा, R का स्क्वायर। अब इसी गार्डिंग हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो चार्ज है, चार्ज कितना दिया गया मेरे प्यारे, वो दिया गया है, एक आपका प्लस क्यू है और दूसरा क्या है, Q0 दिया गया है, और इनके बीच की दूरी कितना है मेरे प्यारे, R है, और R क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि जो क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, इसका फार्मूला होता है E बराबर F/Q0। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही मेरे प्यारे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, अब जो आपने F का मान निकाला है, इस F पर ला करके रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो K Q0 बाई R का स्क्वायर, और बटे मेरे प्यारे क्या है, Q0। अब Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया K बाई R का स्क्वायर। यानी कि फाइनली आपका जो डेरिवेशन मिला, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आपको मिल गया मेरे प्यारे E इज इक्वल टू
के क्यू बाई आर का स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर। यही किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। आई होप, मुझे आशा है मेरे प्यारे आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप डेली 7 बजे लाइव जरूर जुड़िएगा।